श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ और आज की राशिफल वीडियो है मकर राशि अगस्त महीने का मासिक राशिफल। मकर राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा। मकर राशि के लोगों को ये महीना कई मामलों में बहुत ज्यादा अनुकूल रहने वाला है, तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि स्वामी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में होंगे तो शुक्र जैसे शुभ ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अनुकूल हो सकता है। आप अपनी योग्यता का निर्धारण अपनी कार्य कुशलता से कर सकते हैं। इसके लिए कठिन मेहनत करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं और लगातार मेहनत करना जारी रखें। आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके बीच में समझदारी का भाव तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में गुस्सा आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए संभल कर बातचीत करें और एक दूसरे को प्यार भरी बातों से अपना बनाकर रखें। इसी से आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। विवाहित व्यक्तियों के लिए ये महीना मध्यम रहने वाला है। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर है, इसलिए सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद न बढ़े, क्योंकि सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अहम का टकराव होने से बचें। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी, जो महीने के अंतिम सप्ताह तक सुधर जाएंगी और स्थितियों में बदलाव होगा। नौकरी में बदलाव महीने के उत्तरार्ध में संभव हो सकता है। व्यापार जगत के लोगों को सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ काम करने से आपके व्यापार को अच्छी सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन आप अपनी बात पर अड़ियल होने से बचें। मकर राशि के करियर और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान होंगे। यहाँ बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी भी हैं। इस प्रकार नौकरी में उतर श्रम की स्थितियां बनी रहेंगी। आपको बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके कुछ विरोधी इसी ताक में रहेंगे कि आप कुछ गलती करें और वह उसे बढ़ा चढ़ाकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए महीने के पूर्वार्ध को शांति से बिताएं, ताकि स्थितियां धीरे धीरे सुधरने में समय लगे तो आप उसी समय का लाभ उठा सकें। 25 अगस्त को शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब इन परिस्थितियों का अंत होगा और आपको अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। आप जहां काम कर रहे हैं, यदि वह स्थानांतरण योग है तो आपका स्थानांतरण भी महीने के उत्तरार्ध में हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी भलाई के लिए ही होगा और उसमें आपको फायदा मिलेगा। हालांकि आपका संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा और आपको कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त से वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप बार बार तथ्यों को रखेंगे, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। इससे आपकी गतिविधियों में कमी आएगी और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए महीने का पूर्वार्ध बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ हो सकता है, या आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो ये महीना आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना होगा जो कानूनी रूप से अच्छा ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। मकर राशि की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज महीने के शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम और नवम भाव पर होगी।
जिससे आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ोतरी होगी और आपको खुशी देगी। महीने के पूर्व में शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके अष्टम भाव में होकर बेवजह के खर्च करेंगे, जो आपको परेशानी देंगे। दूसरे भाव में वक्री शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर विराजमान होंगे, जिससे आप अपने धन को लगातार बढ़ाने और उनको संचय करने की योजना में निवेश करने के बारे में विचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति में कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आप अपने धन का सही सदुपयोग और सही प्रबंधन कर पाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज और शनि महाराज आमने सामने होंगे। इस दौरान आर्थिक चुनौतियां आ सकती, लेकिन आप पहले से ही संभल कर अगर चलेंगे तो उन चुनौतियों से भी आसानी से पार पा ही लेंगे। मकर राशि के स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। राशि स्वामी शनि महाराज वक्री होकर दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य को कोई बड़ी क्षति नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मंगल और बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपको आमाशय से संबंधित गैस और वसा जनित समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि वक्री शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जहां पर शुक्र और बुध महाराज विराजमान हैं और 16 अगस्त से सूर्य महाराज यहां पर आ जाएंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। राहु के तीसरे भाव में होने से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ लापरवाही होंगे और छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे। ऐसा करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाएं। मकर राशि के प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देंगे, अपने जीवन में एक दूसरे के महत्व को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने रिश्ते को संभालेंगे। लेकिन दूसरी ओर मंगल महाराज हर काम में जल्दबाजी और जबरदस्ती की बात करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे आपको अपने प्रीतम से बेरुखी या गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें और ऐसी बात ना करें जो आपके प्रीतम के दिल को चोट पहुंचाए। प्रेम पूर्वक अपने रिश्ते को अच्छे से जिए, जिससे आपको खुशी हो। मंगल 26 अगस्त को छठे भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अकेले पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को और परिपक्व बनाएंगे। विवाहित व्यक्तियों की बात करें तो सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको और आपके जीवन साथी के बीच अहम का टकराव हो सकता है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, क्योंकि यह रिश्ते को तोड़ सकती है। आपको समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि समझदारी दिखाकर ही किसी रिश्ते को बचाया जा सकता है। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और उन पर वक्री शनि महाराज की दृष्टि होगी। इस दौरान आप और आपके ससुराल पक्ष के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है। इन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। वक्री बुध महाराज 22 अगस्त से आपके सप्तम भाव में आएंगे, तब आपके रिश्ते में कुछ प्रेम बढ़ाने की स्थिति बनेगी, लेकिन आपसी संवाद भी सावधानी पूर्वक करना ही लाभदायक होगा। जीवन साथी का व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा सा हो सकता है, उन्हें समझें और अपना कीमती समय दें। मकर राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहेगा। शनि महाराज दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे ही भाव में वक्री अवस्था में लगातार विराजमान रहेंगे। दूसरे महीने विराजमान होने से वैसे तो कुटुंब के लोगों में आत्मीयता बनी रहेगी, लेकिन शनि महाराज यहाँ पर वक्री हैं। इससे आप अपनी जुबान से कुछ भी कड़वा बोलने से बचें, क्योंकि आप लगती हुई बातें कर सकते हैं। भले ही वो बात सच हो, लेकिन चुभती हुई बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। इसलिए शांति से काम लेना होगा, ताकि परिवार का माहौल बिगड़ने न पाए और बेमतलब की समस्या न हो। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज 5वें भाव में महीने के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इससे माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उनके आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे और आपको अपने संतान को लेकर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रगति से आपको खुशी ही खुशी होगी। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आपके छठे भाव में जाएंगे और आपके विरोधियों का नाश करेंगे, लेकिन इस दौरान संपत्ति संबंधित कोई विवाद जन्म ले सकता है। आपको अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए। हर समस्या का समाधान शांति और धैर्य के साथ करें। भाई बहनों का
रवैया मनमौजी होगा, जो आपको कभी कभी अच्छा लगेगा, आपका उनसे प्रेम बढ़ेगा। मकर राशि के व्यक्तियों को अगस्त के महीने में कुछ उपाय करना है, और वो उपाय क्या है दोस्तों, आइए जान लीजिए। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय हैं। आपको करना क्या है, आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, और श्री शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश जी की उपासना करें और उन्हें हरे रंग के वस्त्र भेंट करें। गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं। दोस्तों, ये उपाय करके बहुत लोगों ने लाभ लिए, आप भी करिए और इसका लाभ आप भी उठाइए। इतना मात्र करने से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये थी जानकारी मकर राशि के मासिक राशिफल के बारे में। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।